हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का हमारे शो में जिसका नाम है वास्तु विजडम। मैं हूं राधा और मेरे साथ हैं गिरेंद्र भारती जी। इस शो में हम बात करते हैं वास्तु विजडम के बारे में और आज हम बात करेंगे उन फेल्ड कोशिशों के बारे में जो एंड मोमेंट तक सक्सेसफुल नजर आती हैं। हमारे साथ लाइफ में ऐसे कितनी बार इंसिडेंट्स हो जाते हैं जब हमें ऐसा फील होता है कि हमारा काम बस निकल गया, बट फाइनल स्टेप से ठीक पहले वो कोशिश फेल हो जाती है। जब भी हमारे साथ ऐसा होता है हम अंदर से टूट जाते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सामने से आती हुई चीज हमसे छीन ली गई है। तो चलिए आज भारती जी से डिस्कस करेंगे कि हमारी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स होने के रीजन क्या होते हैं और वास्तु विजडम की हेल्प से ऐसे इंसिडेंट्स लाइफ में किस तरह से अवॉइड किए जाएं। बहुत बहुत स्वागत है भारती जी आपका हमारे शो में। नमस्कार भारती जी, सबसे पहले आप हमारी को ये बताइए कि ये जो इंसिडेंट्स हैं ये हमारी लाइफ में होते क्यों हैं? क्योंकि इंसान बहुत मेहनत करता है और मेहनत करके जब एंड मोमेंट पर कोई चीज फेल हो जाती है तो सबसे ज्यादा उम्मीद टूटती है और उम्मीद टूटने का दर्द सबसे ज्यादा फील होता है। तो ऐसे इंसिडेंट्स लाइफ में होते क्यों हैं? ये मेरे बहुत से क्लाइंट्स ने अलग अलग मौक़ों पर मुझसे बात बोली है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी डील्स एकदम लास्ट मोमेंट तक पहुंचकर कैंसिल हो जाती हैं। कई ऐसे लड़कियां हैं जिनकी मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, उनके बहुत से रिश्ते आते हैं, सारी बात चलती है, बिल्कुल एंड टाइम पर आकर वो कैंसिल हो जाती है या वो लोग दोबारा से परस्यू नहीं करते। देखिए, वास्तु के अंदर अगर हम बात करें तो जो हमारे 45 देवताज होते हैं उसमें एक हमारा देवता है जो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, जिसका नाम है मुखिया। ये देवता रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी काम को उसके मैनिफेस्टेशन तक पहुंचाने के लिए। तो अगर इस देवता वाली जगह पर किसी भी तरह का इम्बैलेंस होगा या प्रॉब्लम होगी तो इस घर में रहने वाले लोगों के लिए या इस तरह के ऑफिस में काम करने वाले लोगों के लिए एन मौके पर पहुंचकर फेल होने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। इस देवता जो मुख्य देवता है, इसका जो खास काम है वो केयर टेकर का है। यह भी देखा जाता है कि इस जगह पर अगर कोई बंदा सोता है तो वो ही उस घर का मुख्य बन जाता है, यानी मुखिया बन जाता है। देयर वॉज वन ऑफ माई क्लाइंट, उनके साथ कुछ इश्यूज चल रहे थे। उन्होंने मुझसे शेयर किया कि उनको दुबई की किसी कंपनी ने इंटरव्यू के लिए बुलाया। उन्होंने जाकर इंटरव्यू दे दिया, 2 महीने हो गए, कोई कॉल नहीं आई। आई वेंट टू हिज हाउस, मैंने सारा चेक किया तो उनके यहाँ बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई थी। उनके घर के नॉर्थ ईस्ट में एक रेड कलर का दरवाजा उन्होंने टांग रखा था शो पीस के रूप में और उस पर बहुत बड़ा ताला लगा रखा था। तो इट वॉज शोइंग कि एक तरह से आपका जो कॉस्मिक एनर्जी वाला एरिया यानी आपकी थिंकिंग, इमेजिनेशन या दूरदर्शिता वो सारी की सारी लॉक हो गई। खैर, मैंने वो सारी जो नेगेटिव चीजें थी सब जगह से चेंज करवाई। विद इन 2 आवर्स ही कॉल्ड मी कि फोन आ गया 2 घंटे के अंदर। यस, जो 2 महीने से नहीं आया था उनका। जब मैंने घर चेक किया था तो एग्जैक्टली जो मैंने आपको मुख्य देवता वाली बात बताई उस जगह उनका टॉयलेट आ रहा था। हमने क्या किया था, हमने वहां पर 3 एमरल्ड यानी पन्ने हमने मार्केट से लेकर जमीन पे चिपका दिए थे उस एरिया में। आप बिलीव नहीं करेंगे, ही गॉट मच बेटर कॉल फ्रॉम अबू धाबी। ये मैं अक्सर बोलता हूँ कि जब भी आप अपनी एफर्मेशन बनाते हैं तो उसके लास्ट में एक लाइन जरूर बोलिए, दिस और समथिंग बेटर। हाँ, ऐसा ना हो कि भगवान ने आपके लिए इससे भी अच्छा चुना हुआ था और आप उसी के पीछे सेटल हो गए। तो कहना था कि जो मैनिफेस्टेशन होना था वो वहां पर ब्लॉक्ड था और वो रेक्टिफाई करते ही इमीडिएट रिजल्ट आ गया। दूसरी चीज जो हमें देखी जाती है कि अगर हम लाइफ में बार बार हमको हर्डल्स आ रही हैं, एक ही जगह पर काम पहुंच के अटक जाते हैं, तो हमको ये देखना है कि एस्ट्रोलॉजिकली जो हमारा टाइम पीरियड है वो चल कैसा रहा है, जो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा वो किन प्लैनेट्स की चल रही है और क्या हम उनके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर नेगेटिव प्लैनेट्स की दशा है तो आपको डोनेट करना पड़ेगा, पॉजिटिव की है तो आपको पहनने भी पड़ सकते हैं उनके जेमस्टोन्स या के कलर्स वगैरह के हिसाब से। अगर हमको इस चीज को कम करना है तो व्हाट वी कैन डू कि हमको अपना लकी कलर मैक्सिमम अपने पास रखना चाहिए, अपना लकी नंबर हमको पता होना चाहिए, उन्हीं नंबर के हमारे पास पासवर्ड्स होने चाहिए सारे, और हमको अपने मोबाइल पे लकी डिस्प्ले हमारा होना चाहिए।
हमको पता हो कि जो हमारे डील्स से रिलेटेड हमारे कागजात हैं, या अगर हम मैरिज की बात कर रहे हैं तो अगर वो लड़के या लड़की की जो फोटोग्राफ्स हैं या जो जन्म पत्री हैं वो किस डायरेक्शन में हमको रखनी है, इस चीज का भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है। एक बार आपको अपने लकी नंबर्स या कलर्स पता चल गए, आपको उसके हिसाब से चलना होता है, बस इतना करना है। उनको सब जगह यूज करना है। जैसे जो लकी नंबर से आप उनको लकी टाइम के हिसाब से यूज कर सकते हैं कि जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट कॉल करनी है तो आप अपने नंबर के हिसाब से टाइमिंग पे करेंगे। आपको कोई भी रेट्स कोट करने हैं किसी डील के लिए, तो आप देखेंगे जब आप अपने वो नंबर्स यूज करते हैं तो आपको इमीडिएट आपको फर्क महसूस होगा विद इन मंथ और 2 कि मेरी यस ज्यादा होने लग गई, नो कम हो गई। अब हमारी ऑडियंस की हमें हेल्प करनी है, उन्हें ये बता के कि ये जो प्रॉब्लम है, जो पैटर्न में आती है ये प्रॉब्लम बार बार, छोटी छोटी चीजें वास्तु विजडम के हिसाब से यूज करके वो इस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। जो वास्तु है, इट इज एक्चुअली अ गेम ऑफ 5 एलिमेंट्स। जो पंच महाभूत है, जिनकी हमारी वैदिक साइंसेस जो हमारी हैं वो शास्त्र हमेशा से बात करते हैं, इन 5 एलिमेंट से मिलकर सारी दुनिया बनी है। इन्हीं का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सारे वास्तु को बनाता या बिगाड़ता है। तो जो भी डायरेक्शन जिस एलिमेंट की है, अगर उससे एंटी एलिमेंट वहां पर आ गया, जैसे हम फायर एलिमेंट की बात करें, फायर एलिमेंट का मतलब आपके घर में किचन में बर्नर जहां पर लगा है गैस का, वो फायर एलिमेंट है। या आपके घर में रेड कलर जहां जहां है वो फायर एलिमेंट है। आपके घर में ट्रायंगल शेप जहां जहां है वो फायर एलिमेंट है। आपके घर में कॉपर जहां जहां रखा है वो फायर एलिमेंट है। तो अब आप समझे कि ये 4 या 5 चीजें ऐसे ही हर एलिमेंट की अलग अलग हैं। तो अगर ये अपनी जगह सही पे हैं तो चीजें ठीक रहेंगी। अगर नहीं है तो जैसे आप हम बात कर रहे हैं मुख्य देवता की, तो हमें देखना है कि नॉर्थ वेस्ट में क्या चीज होनी चाहिए, और अगर वो नहीं है तो प्रॉब्लम करेगी। लेकिन तब भी मैं इतना बता दूं, अगर किसी को मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में, स्पेशली नॉर्थ की तरफ वाले हिस्से में, उनको या तो लश ग्रीन सीनरी लगानी चाहिए या उनको एक चेस रखनी चाहिए, यानी शतरंज, और वो इस तरह से रखनी चाहिए, किसी टेबल पर उसको बिछा दें और सारे के सारे उसके ऊपर मोहरे रख दिए जाएं, बिल्कुल सजाकर। लॉजिक ये है कि चेस एक बहुत ही लॉजिकल गेम है। वो आपको रणनीति सिखाता है, स्ट्रेटेजी सिखाता है कि आपको किस तरह से चालें चलनी है और जीतना है। वहां पर चेस रखने का मतलब कि आपका स्ट्रेटेजिक जो माइंड है वो बहुत बेटर वे में काम करना शुरू कर देता है। और जो लश ग्रीन सीनरी है वो आपको नई अपॉर्चुनिटीज देती है। वो एयर एलिमेंट है, वो क्या ग्रोथ देता है। तो जैसे प्लांट्स बढ़ते हैं पानी के पड़ने पर, ये वाटर एलिमेंट है, यहाँ पे आपने प्लांट्स रखे तो वो बढ़ेंगे। तो आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। चेस रखने की वजह से आप उनको जीतने में सक्षम होंगे। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब भी इस तरह के पैटर्न्स हमारी लाइफ में आते हैं, चाहे वो रिश्ते हमारे एक के बाद 10 टूट गए हों, चाहे वो हमारे अफेयर्स एक के बाद एक 3 टूट गए हों, चाहे वो हमारे डील्स एक के बाद एक खराब हो गई हों, चाहे कोई चीज आपके साथ 1000 बार गलत हुई हो, वो 1001वीं बार सही हो सकती है। जो आज तक हुआ, आपका नेक्स्ट मोमेंट टोटली फ्री है एक नई अपॉर्चुनिटी के लिए। अपना पास्ट बैगेज अपने प्रेजेंट पर नहीं लाना चाहिए, बशर्ते हमारी थिंकिंग क्लियर हो, हमें पता हो कहां पर हमें क्या सोचना है। भारती जी, ये बहुत ही अमेजिंग वे ऑफ थिंकिंग है। खुद को एक मैग्नेट की तरह सोचें। अगर आप बैगेज फ्री रहेंगे और अच्छे थॉट्स के साथ जिएंगे तो आप लाइफ में जो चाहे वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि भारती जी ने जो भी सॉल्यूशंस बताए हैं वो आप सबको हेल्प करेंगे और हम इस पैटर्न से खुद को फ्री कर पाएंगे। भारती जी से हमारी ये मुलाकातें, ये बातें चलती रहेंगी। हम आने वाले एपिसोड्स में अलग अलग टॉपिक्स पर बात करेंगे। उसके साथ साथ मैं अपनी ऑडियंस को ये बता दूं कि अगर आपके मन में कोई भी और सवाल है या आप कोई ओपिनियन भारती जी से लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उसकी सारी डिटेल्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। अब आपसे विदा लेंगे इस अमेजिंग कोट के साथ, दैट सेज दैट यू आर योर चॉइसेस। दैट मीन्स कि जो आप चूज करेंगे आप वही बनते चले जाएंगे, आपकी लाइफ भी वैसे ही मोल्ड होती चली जाएगी। तो चलिए, अगली बार जल्द ही मुलाकात होगी। अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा पाइए। जल्द ही मुलाकात होगी। नमस्कार, सी यू।
एक ऐसा शो जो सुलझाएगा आपकी वास्तु संबंधित समस्याएं, सुलझेंगे आपके जीवन से जुड़े कई अनसुलझे सवाल भी। मिलिए मशहूर वास्तुकार और वास्तु विजडम रचयिता गिरेंद्र भारती जी से और सुलझाइए वास्तु संबंधित सभी समस्याएं।